तो फिर इस वीडियो में मैं आ गया आपका एक्सरसाइज 9 और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इसमें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8। और इसके आगे वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं या फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन नहीं समझे फिर से एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम और एंड टॉप, किसका बॉटम और किसका टॉप। तो देखिए यहाँ पास लिखा है ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब कि ये है बच्चों कि यहाँ पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितना मीटर हाइट है? 20 मीटर हाइट है और उसके ऊपर एक टावर लगाया गया है। आजकल देख रहे होंगे कि टावर पूरा ना उठा के किसी बिल्डिंग पे जाते हैं और वहाँ सेट कर देते हैं। तो पहले से एक बिल्डिंग उठा हुआ है और उसके ऊपर टावर लगा दी, तो ज़्यादा तामझाम उनको नहीं करना पड़ता, पैसे की बजट हो जाती है। इसी आधार पे वही वाला कहानी है कि मान लो कि यहाँ पास 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और उसी के ऊपर क्या लगा दिया गया है? टावर लगा दिया गया। मतलब ट्रांसमिशन टावर लगा दिया गया। ठीक है ना, ट्रांसमिशन टावर लगा दिया गया। समझ में आया इतना? ये लगा दिया गया। अब ट्रांसमिशन टावर का टॉप कौन हो जाएगा? डी पॉइंट, और इसका बॉटम कौन हो जाएगा? सी पॉइंट। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला। तो ये बोल रहा है कि बॉटम से 45 डिग्री एंगल बना रहा है और टॉप से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टॉप से कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पूछ दिया है पूरे टावर की हाइट बताइए। क्या पूरे टावर की हाइट मतलब टावर जो यूज किया गया है बच्चों उसका हाइट बताना है टावर की। तो टावर में यही है ना, एक्स ही है ना, तो इस टावर की हाइट हमको बतानी है। सिंपल सी बात है। पहले हम लोग 45 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पास नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पास कर देते हैं बच्चे ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी है। समझ में आया? तो आओ इस ट्रायंगल में 45 डिग्री वाले में तो लिखेंगे क्या? ABC। इन ट्रायंगल ABC या CBA एक ही बात है ना? CBA, B मतलब बीच में होना चाहिए। अब तुमको देखो तो इसमें क्या दिया है बच्चे? पोल दिया है, परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ है और निकालना क्या है? Y यानी बेस। इसको हम लोग Y सपोज कर लेंगे, आधार को। ठीक है ना? और ये क्या है? कर्ण है, हाइपोटेनस है, जो कि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? हिंदी में बच्चों इस क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वही कहानी है। इसमें हिंदी में पढ़ देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक बिल्डिंग पर जो कि 20 मीटर ऊंची है उसके ऊपर संचार टावर लगाया गया। संचार मतलब ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाला, संचार भेजने वाला टावर लगाया गया। उस टावर के नीचे वाले बिंदु से एंगल 45 डिग्री है और उस टावर के ऊपर वाले बिंदु से एंगल कितना है, कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बोलता है टावर की ऊंचाई बताइए। समझ गए ना? तो आओ इस 45 डिग्री एंगल में इंटरएंगल CBA। ओके, अब इसमें बताओ क्या दिया है बच्चे? 20 मीटर लंब यानी पोल दिया हुआ है और बेस पता करना है, आधार पता करना है। तो बताओ कौन सा लगना चाहिए? PB किस में होता है? यानी लंब और टैन में। लंब और आधार किस में होता है? टैन में होता है। तो लगाएंगे टैन कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या होता है? P/B लिखेंगे ना पहले कि tan थीटा इक्वल P/B होता है। लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? CB। चलो लिख देते हैं CB। आधार कितना है? AB। ओके, ये बताना कि क्या क्या वैल्यू है इसका
सी बी का क्या है, 20 मीटर है। ए बी नहीं दिया है, जो कि हम लोग वाई सपोज किए हैं। ओके, इसका वैल्यू क्या होता है, 1045 का 1 होता है, तो ये 1 कर दिए, 20 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, वाई, कुछ नहीं तो यहाँ कर लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का वाई से क्या आ जाएगा, वाई, 1 का 20 से क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो वाई आ गया ना अपन लोग का। अब आओ बड़े वाले ट्रायंगल में, सेम केस है उसमें भी। तो इन ट्रायंगल डी बी ए में कितना डिग्री बन रहा है, पूरा 60 डिग्री। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल पी बाई बी। पी पूरा देख लो, अच्छा लिख देते हैं एक बार, डी बी। ओके, और बी क्या हो जाएगा, ए बी। अच्छा, 1060 का वैल्यू √3 ओनली, और डी बी कितना है बच्चे, 20 + x। देख लो बच्चे, 20 और प्लस x दोनों को ऐड करेंगे तब डी बी मिलेगा, समझ गए ना। और ए बी क्या है सर, y है, ए बी को y है, चलो लिख देते हैं, y का वैल्यू भी आ चुका है, तो यहाँ y का वैल्यू लिख देते हैं। तो √3। ओके, अब 20 + x। ओके, y का वैल्यू 20, कुछ नहीं तो यहाँ 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो पहले x वाले को कर लेते हैं ताकि इधर आ जाइए। तो 20 + x इज इक्वल 20 √3। गुड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 20 को उधर भेज देंगे, हमको x निकालना है ना, तो 20 को उधर भेज देते हैं। तो 20 √3 के तरफ ये 20 जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो कर लेना चाहिए कॉमन, तो ले लेता हूँ कॉमन। तो 20 कॉमन लिया तो √3 - 1 बचा, इसमें से 20 निकलेगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ये नहीं कि 0 लिख देना, समझ गए ना। अब √3 का वैल्यू 1.732 -1 आ जाओ, 0.732। अच्छा 1 माइनस करा दोगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा, 0.732 बचेगा। अब 2 से खाली मल्टीप्लाई कर देना है और खिसका देना है एक नंबर। तो देखो मल्टीप्लाई 4 6 14 और एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। अब पॉइंट कैसे लगाना है देख लो बच्चों, पीछे से 3 डिजिट के बाद, क्योंकि इधर से 1 2 3 डिजिट है ना, तो इधर से 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट के बाद मीटर। इसको कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सो 14.64 दिख रहा है ना बच्चे, दिख रहा है ना। x इज इक्वल 14 मीटर, 14.64 मीटर। तो इस तरह से अंत में लिख सकते हैं आप लोग, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल 14.64 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 14.64 मीटर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वीडियो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या है। बोल रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ दी पेडेस्टल, मतलब एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर है टॉल, लंबा है। देखो इधर, और वो किस पर सिचुएटेड है, पेडेस्टल पर। पेडेस्टल समझते हो क्या होता है, जैसे कोई भी स्टैचू रखा जाता है तो उसको बेस दिया जाता है ना, कुछ चबूतरा टाइप से बनाया जाता है ना उस पर। तो मान लो एक स्टैचू है जो उस चबूतरे पर खड़ा है, और उस स्टैचू का हाइट कितना है, मूर्ति है कोई, तो उसका हाइट कितना है 1.6 मीटर, जैसे हम लोग की नॉर्मल हाइट होती है। तो ये पेडेस्टल का हाइट है और ये स्टैचू की हाइट है। अब कहानी में क्या है सुनना ध्यान से। बोल रहा है बच्चे इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप से, ग्राउंड के पॉइंट से और स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, एकदम सबसे ऊपर वाला 60 डिग्री। और इसके आगे बोला है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब यही वाले पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल के टॉप से सेम पॉइंट पर, पेडेस्टल कौन है, ये है, इसका टॉप कौन है, सी है। तो ये पॉइंट ग्राउंड के पॉइंट से और पेडेस्टल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में है
कि आप बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट बतानी है, यानी एक्स का वैल्यू बताना। जल्दी से मैं हिंदी से पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हिंदी में भी। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, ध्यान देना ना। फिर बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के इस ग्राउंड से और मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उन्नयन कोण। और बोल रहा है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। ये पेडेस्टल है तो इसका शिखर कोण है ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। समझ गया ना। तो बोल रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ये, बहुत आसान तरीके से, जैसे अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका उसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। तो आओ आते हैं ट्रायंगल छोटे वाले में CBA में। तो इन ट्रायंगल CBA, चलो tan कितना लिखेंगे 45 डिग्री। क्या होता है P/B, P कितना है बच्चे, चलो CB लिख लेते हैं एक बार, B कितना है AB लिख लेते हैं। ये सब क्या हम लोग सपोज किए हैं, Y सपोज किए हैं माने हैं, X सपोज किए हैं माने हैं, इसको ये 1.6 मीटर पहले से दे रखा है। ये बताना tan 45 का वैल्यू 1। ये CB कितना है X है, AB कितना है सर Y है। तो यहाँ पास एक चीज़ मिलेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Y, ये Y और ये X, तो X = Y मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इतना ही छोड़ देना है। अब आते हैं 60 डिग्री एंगल वाले में, यानी ट्रायंगल DBA में। तो अब त्रिभुज किसमें DBA में क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री P/B, P कितना है टोटल 1.6 प्लस X और B कितना है सर Y। ठीक है, समझ में आया इतना। रूट tan 60 का वैल्यू होता है ओनली √3, 1.6 प्लस X, Y को X लिख सकते हैं। तो सर Y को X क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चे हम लोगों को करना है X ना कि Y पता करना है, और हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है कि Y का वैल्यू X है, तो चेंज कर लेंगे, X आ जाएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस फिर लगेगा, 3x को इससे और 1 को इससे। तो चलो 1 को इससे करते हैं तो आ जाएगा कितना, और तो √3 को x से करेंगे तो √3x आ जाएगा। समझ में इतना। अब हम लोगों को x फाइंड करना है, तो x को x तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, तो इस x को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, या और तरीके हैं। चलो ऐसे ही करते हैं, 1.6 को इधर ही छोड़ देते हैं और उस √3x के तरफ x को ले आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्या है, उदास बैठे हो थोड़ा, अच्छे से थोड़ा सा चहकते हुए चेहरे के साथ पढ़ो ना, उदास नहीं बैठना है। टेंशन हो रही है क्या, कॉमन ले लिए √x कॉमन लेने, इसमें भी x है इसमें भी है, तो √3 - 1 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर। तो यहाँ x को छोड़ दो यहीं पास, इस पूरे ब्रैकेट को 1.6 के नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, और x सिंगल हो जाएगा। x इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक कहानी होता है प्रमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो क्या करते हैं, इसी वाले को पर साइन चेंज नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, पर साइन बदल करके। समझ में आया इतना। अभी देखो यहाँ पास कहानी बन रहा है, a - b और a + b, a - b और a + b, a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है ना। a - b और a + b, a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। कुछ नहीं करना है, माइनस वाले को उठाना है, उस पर स्क्वायर लगा देना है। तो अब इस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड प्रोसेस दिख रहा है ना बच्चे। यहाँ देखो, तो यहाँ सोल्यूशन सेकेंड वाला यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो x = हो जाएगा 1.6, ऊपर में जो है √3 + 1, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और इसमें नीचे में माइनस वाला लिख करके स्क्वायर कर देते हैं। तो 1.6 √3 + 1
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखना बच्चे यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1.6 इन द ब्रैकेट √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 0.8 आएगा, तो आ जाएगा आंसर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो अतः जो है पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगी वो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर होगी। और सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे, लेकिन बुक में इतना ही आंसर है तो यही छोड़ देते हैं हम लोग भी। और हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज दिस। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे और आगे अगले वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे।